आज है, एससी, एसटी, ओबीसी मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, अगर उसी को एजुकेशन सिस्टम में 12% से ज्यादा नहीं मिल रहा है तो यह कैसा न्याय है? क्या यह समानता है? मतलब जो इस देश में 90% हैं बहुजन समाज, आज उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्हें सिर्फ 12% जगह मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं, ये आईएनसी कांग्रेस आदिवासी के चेयरमैन विक्रांत भूरिया जी हैं, जो कि आरक्षण को लेकर, बहुजन समाज के आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं। और ये जो वीडियो फुटेज है, ये कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है, एक्स पर पोस्ट की गई है, ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में क्या लिखा है वो हम बताते हैं। इस ट्वीट में कांग्रेस के द्वारा लिखा जा रहा है, वो लिखते हैं कि देश में जिस बहुजन समाज की आबादी 90% है, उन्हें निजी संरक्षण संस्थानों में सिर्फ 12% जगह मिल रही है। इस पर संसदीय कमेटी ने सिफारिश की है कि देश के निजी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी वर्ग को 27% का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार में 15/5 का जो संविधान संशोधन किया गया था, वो क्रांतिकारी कदम था। इस फैसले में समानता के अधिकार को ध्यान में रखा गया था। आज 11 साल हो गए, लेकिन मोदी सरकार ने इस कानून पर कोई कदम नहीं उठाया। वे बहुजनों की बात तो करते हैं, लेकिन सुनते सिर्फ अपने मित्रों की है, ये कह रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी, जब बाबा साहब ने 2 मतों का अधिकार मांगा था, उस पर गांधी एंड कंपनी, गांधी परिवार ने आपत्ति जताई थी, गांधी ने भूख हड़ताल की थी। लेकिन आज कांग्रेस आरक्षण की बात कर रही है। अधिक जानकारी के लिए ये वीडियो देख लेते हैं। देखिए इस वीडियो में आखिर क्या कहा गया है। देखिए इनका यह वीडियो। आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, जो 90% बहुजन समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, अगर उसी को एजुकेशन सिस्टम में 12% से ज्यादा नहीं मिल रहा है तो यह कैसा न्याय है? क्या यह समानता है? मतलब जो इस देश में 90% हैं बहुजन समाज, आज उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्हें सिर्फ 12% जगह मिल रही है। तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। और जो रिपोर्ट की यहां बात करी गई, जो स्टैंडिंग कमेटी की बात करी गई, उसकी रिपोर्ट में यह साफ है, जिसके अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी ने करी थी, और उसमें 31 सांसद थे, 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने जब, और हर पार्टी का वर्ग का व्यक्ति उसमें था, उन्होंने ये जब रिपोर्ट साझा करी, जिसमें कहा गया कि उच्च शिक्षक संस्थानों में, प्राइवेट हायर एजुकेशन में आदिवासी को सिर्फ 0.5% मतलब 0.5% जगह मिली गई पूरे देश में, दलित को 0.8% पूरे देश में, और पिछड़े वर्ग को 11%, मतलब 12% में आपने देश के 90% लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया। और जब यह रिपोर्ट आई, उन्होंने यह सिफारिश करी है, सारे दलों के सांसदों ने मिलकर उन्होंने यह सिफारिश करी है कि हायर एजुकेशन में, प्राइवेट हायर एजुकेशन में दलित समाज का प्रतिनिधित्व 15% होना चाहिए, आदिवासी समाज का रिप्रेजेंटेशन 7.5 7.5% होना चाहिए, और पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन 27% होना चाहिए। तब जाकर हम न्याय दे सकते हैं। और ये जो संविधान में संशोधन हुआ था, 15/5 का संशोधन, ये सबसे क्रांतिकारी संशोधन हुआ था। किसने करा था? कांग्रेस की यूपीए सरकार ने करा था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करा था।
और जब वो ये लेकर आए थे, उन्होंने समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ये संविधान में संशोधन करा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को 27%, 15% और 7.5% का आरक्षण देने की सिफारिश करी थी और यह संविधान का एक हिस्सा है। पर क्या कारण है कि 11 साल हो गए, क्या मोदी जी ने आज तक इसके लागू करने के लिए संसद में कोई नियम पारित करा, कोई लॉ लेकर आए? नहीं लेकर आए, क्योंकि उनकी मंशा बहुजनों को साधने की नहीं है। उनकी मंशा है कि बहुजन की बात करो पर मित्रों की सुनो, और यही हकीकत है। उनके मित्र जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में बैठे हैं, इस देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, इस देश में कॉर्पोरेट राज चल रहा है, और यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, कांग्रेस का क्लियर मैंडेट है, क्लियर मांग है कि हम चाहते हैं कि जो निजी शिक्षक संस्थान हैं, जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, वहां पर आदिवासी को 7.5%, दलित को 15% और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। यही न्याय है, यही समानता का अधिकार है और यही भाईचारा है। और जब यह भाईचारा रहेगा तभी इस देश की नींव मजबूत होगी।